हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगीता। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाउ टू राइट अ गुड एसे। मैंने आपको उसमें काफ़ी सारी टिप्स बताई थी टू क्रिएट अ डिसेंट एसे। और उसी वीडियो के एंड में मैंने आपको एक टॉपिक दिया था और मैंने आपको बताया था कि आई विल डिस्कस दैट टॉपिक विथ यू। सो ये उसी एसे का डिस्कशन टॉपिक है। विल टॉक अबाउट हाउ टू अप्रोच दैट टॉपिक इफेक्टिवली। सो लेट्स स्टार्ट। एंड द टाइटल ऑफ दैट एसे वाज इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। देखिए, ये टॉपिक आया ज़रूर यूपीएससी के सीएपीएफ में है, बट इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर आईबी। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आईबी का एग्ज़ाम के लिए भी इंटरनल सिक्योरिटी इज़ नॉट अ लाइट टॉपिक। बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके आने के, बट डोंट गो ओवरबोर्ड विद इट। ओके, आप ऐसा नहीं है कि 6-7 ऐसे इंटरनल सिक्योरिटी वही लिखे जा रहे हैं। जस्ट 2 अच्छे ऐसे लिखिए प्रैक्टिस के लिए, उसके अंदर सारे एरियाज़ कवर कर लीजिए कि इंटरनल सिक्योरिटी को कहाँ-कहाँ से थ्रेट हो सकता है। नक्सलिज़्म, कोई और इशू है, स्मगलिंग, आर्म्स ट्रेड, साइबर अटैक्स, एक्सवाइजेड सारा कवर कर लीजिए। 2 ऐसे अच्छे लिख लीजिए और फिर जब एग्ज़ाम में जाएँ, देने से पहले उनको पढ़ जाइए एक बार। पर इंटरनल सिक्योरिटी को ख़त्म करके और एसेस की तरफ बढ़िए। आप अपना स्कोप वाइडन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर ऐसे आ सकते हैं। तो सिर्फ सिक्योरिटी के ऊपर रिलाय मत कीजिए। सो ये एक स्टैंडर्ड ऐसे है। इसमें वही स्ट्रक्चर फॉलो होगा जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, विथ इंट्रोडक्शन, नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स फर्स्ट एंड देन पॉजिटिव, एंड एट द एंड एन ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन। अगर आप ये स्ट्रक्चर समझ नहीं पा रहे हैं तो जाके वो वीडियो देखिए, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो ये ऐसे मैंने 5 मिनट की ब्रेन स्टॉर्मिंग और लगभग 25 से 30 मिनट के अंदर लिख लिया था। तो इसका क्या प्रोसेस है मेरा ऐसे लिखने का, उस पे चलते हैं और उसके बाद हम ऐसे के कंटेंट पे आएंगे कि क्या लिखा है, कैसे लिखा है। तो देखिए, मेरा प्रोसेस अब स्ट्रीमलाइंड हो चुका है। मैं हर ऐसे को, चाहे वो किसी भी तरह का टॉपिक हो, 5 मिनट तक सोचता हूँ उसके बारे में क्या लिखना, और फिर अगले 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, जितनी भी लेंथ है उसके ऊपर लिख लेता हूँ। ये कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, कोई भी कर सकता है विद इनफ प्रैक्टिस। आप भी कर पाएंगे। तो देखिए, कुछ चीज़ें हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में समझ सकते हैं। कोई भी ऐसे आप एग्जाम में भी लिखें तो उससे पहले 5 मिनट सोचिए उसके बारे में कि उसके बारे में क्या लिखेंगे, वो क्या है। तो इसमें आप 2 चीज़ समझ पा रहे हैं। एक तो ये ऐसे इंडिया स्पेसिफिक है, तो आपको इंडिया के बारे में लिखना है, दैट मच इज क्लियर टू यू। और ये इंडिया के बारे में किस चीज़ के लिए है? इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स हमें इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। कौन से? विच आर इमर्जिंग, मतलब जो अभी प्रेवलेंट हैं, जो आजकल कंटेम्प्रेरी टाइम्स में जो इशू चल रहा है। जैसे किसी टाइम पे कोई भी बज़वर्ड चल रहा होता है, कोई भी चीज़ चल रही होती है, वो वहीं पे रहती है। मतलब दैट इज़ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन एट एवरी पॉइंट। जैसे कोविड है, इट्स व्हाट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, बिकॉज ये इमर्जिंग थ्रेट है इस टाइम, हेल्थ केयर के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। तो इसी तरह से इमर्जिंग थ्रेट्स हमें डिस्कस करने हैं जो अभी के लिए प्रॉब्लम्स हैं हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की। तो बस अब समझने के बाद में मैं मेरी प्रोसेस आपको बताता हूँ। मैं किसी भी ऐसे को, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2 कॉलम्स में डिवाइड कर देता हूँ, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। तो इसके अंदर मैं नेगेटिव कॉलम में डिवाइड कर देता हूँ, तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स एंड पॉजिटिव पॉइंट्स। तो नेगेटिव पॉइंट्स में क्या आएगा? प्रॉब्लम्स, थ्रेट्स। कौन कौन से थ्रेट्स हैं जो इंडिया के लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं? आप खुद दिमाग लगाइए, सोचिए आपके दिमाग में क्या आ रहा है जब आप इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं। क्या खतरे हैं जो आपके हिसाब से हमारे देश को चिंता का विषय है जो हमारे लिए? तो मेरे दिमाग में जैसे कि मैं, आप रफ पेज में लिख लीजिए, बस इतना ही लिख लीजिए कि आपको समझ में आए। उनको सजा धजा के लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट्स ऑल रफ वर्क। आपके पॉइंट्स बनाने में काम आएगा। तो जैसे मैं लिख सकता हूँ सेपरेटिस्ट और नक्सली मूवमेंट इन नॉर्थ ईस्ट एंड JNK। उसके अलावा क्या दिमाग में आ रहा है? नक्सलिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, अगेन सेम पॉइंट हो गया। कम्युनलिज्म, आपने देखा होगा राइट्स वगैरह दिल्ली के अंदर, या फिर बहुत ज़्यादा रीजनल पोलराइजेशन हमारे कंट्री में हो चुका है इस टाइम। सो दैट्स अ थिंग वी हैव टू लुक एट। वो भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम का पॉइंट है। उसके बाद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इसके अंदर क्या आ जाता है? स्मगलिंग ऑफ आर्म्स, ड्रग्स और इलीगल माइग्रेशन। NRC CA से जुड़ी हुई डिबेट्स आप देख चुके होंगे अपने आसपास। वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर क्रॉसिंग आवर बॉर्डर्स एंड दैट्स अ थ्रेट टू आवर सिक्योरिटी। एक नए तरह का थ्रेट जो आजकल बहुत है, साइबर अटैक्स। अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हो तो मुंबई का पावर ग्रिड फेलियर हुआ था लास्ट ईयर, और ऐसे स्पेकुलेशंस थे पार्लियामेंट की तरफ से कि वो एक साइबर अटैक था चाइना की तरफ से। इट्स नॉट प्रूवन, बट इट्स
स्टिल इट्स इनफ टू टॉक अबाउट। और फिर लास्ट है होम ग्रोन टेररिज्म, यानी कि बाहर से फंडिंग हमारे ही सिटीजन्स को दी जाए, उनको रेडिकलाइज किया जाए, उनको इंडियन स्टेट के खिलाफ भड़काया जाए, सो दैट दे टेक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन देयर विसिनिटी, इन देयर रीजन, स्लीपर सेल्स जिनको बोलते हैं। सो ये हो गए मेरे नेगेटिव पॉइंट्स। अब इनके ऊपर मैं 2-2 लाइन भी लिखूंगा तो एक अच्छा खासा कंटेंट बन जाएगा, और इतना बहुत है, 4 से 6 पॉइंट लिखिए किसी भी चीज़ के बारे में, एंड दैट शुड बी इनफ। तो अब इनके सॉल्यूशंस के बारे में हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट बन जाएगा, यानी जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं, इनका जो भी सोल्यूशन है वो हमारा पॉजिटिव वाला एस्पेक्ट में आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या क्या आ सकता है? सेपरेटिस्ट मूवमेंट को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं? डेमोक्रेसी से। डेमोक्रेसी लाइए एंड पीपल विल गेट देयर राइट्स, पीपल विल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, एंड सेपरेटिस्ट विल लूज सिग्निफिकेंस, बिकॉज लोग अपनी सरकार चलाएंगे, लोग अपनी, उनकी मांगें सुनी जाएगी, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको निजात मिलेगी उनसे, बिकॉज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर वर्किंग इन द गवर्नमेंट। तो इस तरह से वो डिफीट हो जाएगा। तो फिर नक्सलिज्म को कैसे प्रिवेंट किया जाए? वेल, वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर क्रैकडाउन करो, लोगों का सपोर्ट लो। ये लोग लोगों के सपोर्ट से ही गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं, गाँव में छुप जाते हैं। तो एक बार लोगों को लगेगा कि यस, इंडियन फोर्सेस, इंडियन गवर्नमेंट इज़ बेनिफिशियल टू देम, अपने आप नक्सलिज्म वाले लोगों की आवाज़ दब जाएगी। कम्युनलिज्म का क्या आंसर हो सकता है? आपको सब पता है, मैं सिर्फ जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी बता रहा हूँ, आप सब जानते हो। ये यूनाइट द पीपल, प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करें, हमारी ऐसे लीडर्स को इंस्पायर करें जो लोगों को बांटते ना हो, लोगों को एक करने का काम करें, एक्सेट्रा। क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? जो बॉर्डर फोर्सेस हैं, यानी PSF, SSP वगैरह, इन सबको स्ट्रेंथन कीजिए। कैसे? मैन पावर से और इक्विपमेंट से। फिर लास्ट में आता है ये अपना, सॉरी सेकंड लास्ट है साइबर अटैक्स। तो कैसे? एक रोबस्ट, सिक्योर सिस्टम क्रिएट कीजिए जो साइबर सिक्योरिटी के अगेंस्ट लड़ सके। एक ग्रिड्स बनते हैं, इस तरह के ग्रिड्स बनाइए। ऑफलाइन इंपॉर्टेंट चीज़ों को ऑफलाइन कर दीजिए, जैसे बहुत सी कंट्रीज हैं, इवन यूनाइटेड स्टेट्स के भी कई न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑफलाइन है, वो किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं है, तो है साइबर अटैक का सवाल ही नहीं होता है। होम ग्रोन टेररिज्म का क्या हो सकता है? बेटर इंटेलिजेंस इनपुट, जिसके अंदर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लोज वॉच एट फॉरेन फंडिंग, अक्सर इस तरह के लोगों को फॉरेन फंडिंग मिलती है टू रेडिकलाइज देम। तो देखिए, आपका मेजॉरिटी ऑफ ऐसे तो हो चुका है। ये आपकी बॉडी है, और ये आपके 2 से मतलब 4 से 5 पैराग्राफ का काम हो चुका है। अब आपको सिर्फ इंट्रो और कंक्लूजन ही देखना है। एक ऐसे में यही 3-4 चीज़ होती है, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। बॉडी आपकी तैयार हो चुकी है। अब देखिए, इंट्रो और कंक्लूजन का मेरा अप्रोच जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कुछ सेट्स ऑफ लाइंस होती हैं जो आप कहीं पे भी, मतलब वर्सेटाइल होती हैं, बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हो। तो लास्ट ईयर मैंने अपनी CAPF की प्रिपरेशन में अराउंड 150 एसेज लिखे थे, तो मेरे दिमाग में अपने आप एक टेम्पलेट बन चुका है कि मैं क्या लिखूँगा इंट्रो में। पर जब तक आपके नहीं बना है तब तक आप इंट्रो के कुछ बज़ वर्ड लिख लीजिए। और बज़ वर्ड ऐसे लिखने हैं कि देखिए, आप कभी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कहीं, तो आप अपनी पूरी कहानी तो नहीं सुनाते हैं कि मैं बचपन में यहाँ था, फिर मेरे साथ उस दिन ये हुआ था, फिर मैं बचपन में गिर गया था। इंट्रोडक्शन के अंदर योर मेजर पॉइंट्स आर आउटलाइंड, कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, आप कितना पढ़े हैं, आपके प्रोफेशन क्या है। बस कुछ इस तरह से ही आपको एक ऐसे का इंट्रोडक्शन देना है। डीप डाइव मत कीजिए कभी भी ऐसे के वीडियो इंट्रोडक्शन में, मतलब जैसे इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, तो पूरा यहीं पे मत उड़ेल दीजिए कि सिक्योरिटी के चैलेंजेस, नक्सलिज्म है, साइबर अटैक्स है, ये वो। थोड़ा थोड़ा जिस्ट थोड़ा सा दे दीजिए। अब जैसे मैं इंडिया से रिलेटेड जो भी टॉपिक आता है ऐसे के अंदर, अगर मुझे इंडिया दिख जाता है टाइटल, तो मैं इंट्रो के अंदर इंडिया को एस्टेब्लिश करता हूँ, चाहे वो कैसे भी करूँ। और इसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर ऐसे है और वो इंडिया से रिलेटेड है, तो मैं पहले इंडिया को एस्टेब्लिश करूंगा कि इंडिया के अंदर क्लाइमेट है कैसा, इंडिया के अंदर जंगल कितने हैं। तो आई विल स्टार्ट विद इंट्रो लाइक इंडिया इज़ अ नेशन विद डाइवर्स टोपोग्राफी। यहाँ पे हिमालय से लेके डीप मैनग्रोव्स तक हैं, बीचेस ऑफ केरला, गोवा, और यहाँ तक कि थार डेजर्ट। मतलब हमारी डाइवर्सिटी बहुत है। और फिर मैं एस्टेब्लिश करूँगा क्लाइमेट चेंज को इंडिया को एस्टेब्लिश करने के बाद, बट दिस डाइवर्सिटी इज अंडर थ्रेट फ्रॉम रैपिड क्लाइमेट चेंज, एंड अनलेस इट्स नॉट चेक्ड इट माइट स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल। बस हो गया इंट्रो। उसी तरह का इंट्रो आप इसके अंदर दे दीजिए। अब इंडिया को एस्टेब्लिश कैसे करना है? थ्रेट के परस्पेक्टिव में, यानी कि जो कंट्री थ्रेटेंड ना हो वो कैसी होती है, फ्लरिशिंग होती है, आराम से चल रही होती है। तो मैंने इंडिया को एस्टेब्लिश कर दिया कि इंडिया एज अ नेशन हैज़ विटनेस्ड मैनी अप्स एंड डाउन इन लास्ट 7 डेकेड्स ऑफ इंडिपेंडेंस। 7 दशकों से
हमारे बहुत ऊपर नीचे उतार चढ़ाव देखे हैं हमने, और मैं इसको डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में हर बार एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ इंडिया को, जब भी कोई सोशल या पॉलिटिकल इशू आता है, जैसे कि लेट्स से कम्युनलिज्म का आ गया, तो मैं एस्टेब्लिश करता हूँ कि हमारी सबसे अच्छी डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन फेल नहीं होते इतनी आसानी से, जैसे दूसरी कंट्रीज़ में आसपास आपने देखा होगा, बांग्लादेश में मिलिट्री coup हो चुका है, म्यांमार के अंदर अभी हो रखा है, पाकिस्तान इज़ अ नियर फेल्ड स्टेट, इस तरह से हमारे यहाँ नहीं हुआ है बिकॉज डेमोक्रेसी एंड इंस्टीट्यूशंस आर स्ट्रांग है। तो मैं वो इस्टेब्लिश करता हूँ कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, या फिर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। यहाँ पे लोगों के बहुत सारे रीजनल एंड रिलीजियस डिफरेंसेस के बाद भी एक यूनाइटेड नेशंस खड़ा है, एक ऐसा स्टेट जो परफेक्टली काम कर रहा है पिछले 7 दशकों से। तो मैंने उसी तरह से इसका इंट्रो दे दिया, और उसके बाद मैंने थोड़े बहुत टिपिंग पॉइंट्स दे दिए यहाँ पे कि खालिस्तान रिबेलियन हमने फेस किया हुआ है पास्ट में, जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट था, और नक्सलिज्म भी हम सोच रहे थे कि जो काफ़ी हद तक दब चुका था, बट हाल ही के कुछ इंसिडेंट्स के अंदर हमें देखने को मिला है कि इट्स फार फ्रॉम ओवर। तो इस तरह के इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसी तरह कंक्लूजन होगा। तो इसके अंदर अब जैसे इंट्रो आप लिख रहे थे तो बज़वर्ड पटक दीजिए, डेमोक्रेसी, 7 डेकेड्स, थोड़ा खालिस्तान डाल देना, नक्सलिज्म, बस इतना सा हो गया। सब कुछ ये सब कुछ यहाँ पे नहीं आना चाहिए, है ना। उसके बाद आप कंक्लूजन कैसे करेंगे? तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, आई टोल्ड यू कंक्लूजन के ऑप्टिमिज्म की वैल्यू बहुत है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना कि सारा ही फ्लावर ही कर देना है कि इंडिया को कुछ दिक्कत नहीं है इंटरनल सिक्योरिटी से, सब ठीक है एकदम, सब राम राज्य चल रहा है। डोंट डू दैट, बट आपको ऑप्टिमिज्म देना पड़ेगा। आप चाहे तो एक वार्निंग टाइप ऑफ नोट में भी खत्म कर सकते हैं कि जैसे अगर इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट हैंडल नहीं किए गए तो ये बाद में जाके हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं, आप एक वार्निंग पे भी खत्म कर सकते हैं, बट एक्सट्रीम पेसिमिस्ट या एक्सट्रीमली फ्लावरी मत कीजिए। तो जैसे मैं इसके अंदर कंक्लूजन करता तो मैं कुछ बज़वर्ड डाल देता कि पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है इंटरनल सिक्योरिटी, और इफ़ेक्टिव हैंडलिंग करने पर ही पीस और स्टेबिलिटी आएगी। और मैंने इसके कंक्लूजन में बस यही लिखा है कि पीस एंड स्टेबिलिटी आई तो उससे एक नेशन बहुत कुछ बन सकता है। और आप इसके अंदर ये भी कर सकते हो कि जैसे हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने का, तो आप इसको बज़वर्ड है, इसको यूज़ कीजिए कहीं पे भी आप, कि हमारी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का ख्वाब तभी सच हो सकता है अगर हम हमारे बॉर्डर के अंदर कंप्लीट पीस ला पाए। सो इट्स अ गुड कंक्लूजन, और इस तरह से अपना ऐसे ख़त्म कर दीजिए। तो ये तो हो गया ऐसे का डिस्कशन। चलिए अब हम जो ऐसे लिखा है उसको देख लेते हैं एक बार। एक पॉइंट और ऐड करना चाहता था मैं बिफोर स्टार्टिंग द ऐसे, इज़ दैट ये ऐसे थोड़ा लंबा है, इट्स अराउंड 470-480 वर्ड्स। इतना लंबा आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। आई हैव डिलिबरेटली रिटन इट दिस मच बिकॉज मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करना चाहता था, मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करना चाहता था कि क्या क्या पॉइंट इंक्लूड हो सकते हैं। एग्जाम में मैं भी इतना लंबा नहीं लिखूंगा। डोंट क्रॉस 430 वर्ड्स इन एग्जाम एट एनी कॉस्ट। 450 वर्ड्स से ज़्यादा आपका ऐसे नहीं होना चाहिए। आई हैव रिटन इट सो दैट यू कैन यूज़ दिस कंटेंट एज मच एज यू वांट। तो ये ऐसे के अंदर आपको जो भी काम के पॉइंट्स, डेटा, लाइन्स, आर्ग्यूमेंट्स लगे, बेझिझक कॉपी कर लीजिए, अपने ऐसे के अंदर यूज़ कीजिए, जिस भी तरह का आपका हेल्पफुल लगे काम में ले लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। India as a nation has witnessed many ups and downs in the last 7 decades of independence. तो जैसा कि मैंने कहा, I establish India as a country, what it signifies, depending upon the topic. It has, in these decades, the peace and stability of this vibrant democracy has come very close to tipping point on many instances. Again, I'm signifying this portion with this portion. इन दोनों का लिंक क्या है? Okay. एंड अब इसके ऊपर स्पेसिफिक हो जाते हैं। द स्कार्स ऑफ इंडियाज खालिस्तान रिबेलियन आर स्टिल फ्रेश इन मेमोरी ऑफ एवरी इंडियन, एंड recent incidents of Naxalism has again put the nation's internal security at the forefront of political discourse. तो अब मैंने बता दिया कि कैसे पास्ट के अंदर भी हमारे सामने इतने बड़े चैलेंजेस रहे हैं, और अभी नक्सलिज्म के कुछ इंसिडेंट्स की वजह से वापस से इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा खुल के सामने आ रहा है। बट एज इंडिया enters the third decade of 21st century, it faces an uphill battle to maintain its internal security against various new and old threats. ये भी एक पैटलाइन है जो आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे इसके अंदर एस्टेब्लिश करने के लिए, दिस वन। बट एज इंडिया एंटर्स थर्ड डेकेड ऑफ 21st सेंचुरी, इसके बाद आप कुछ भी डाल सकते हैं जो भी टॉपिक से रिलेटेड हो, जैसे क्लाइमेट चेंज। तो इंडिया एंटर्स थर्ड डेकेड ऑफ 21st सेंचुरी, इट मस्ट फिगर आउट इट्स क्लाइमेट चैलेंजेस, या फिर एज इंडिया एंटर्स थर्ड डेकेड ऑफ इट्स 21st सेंचुरी, इट मस्ट रिफोकस इट्स इकोनॉमिक विजन वगैरह। तो दीज आर द पैटलाइंस जो मैंने आपको बताया, दीज, दिस, दिस।
सो यूज़ देम लिबरली। उसके बाद अब बॉडी आ जाती है। बॉडी का ये वो पार्ट है जो नेगेटिव एस्पेक्ट को बताता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रॉब्लम्स पहले डिस्कस होंगी क्योंकि एक स्टैंडर्ड ऐसे है उसी तरह का। तो लेट्स स्टार्ट। It's no easy task to maintain total peace in a nation of a billion plus population. Again, establishing India, many old problems have resurfaced and are gaining momentum. अब जिस इससे पहले कि मैं ये सब प्रॉब्लम्स बताऊं जो नई हैं, मैं ये भी इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम पहले भी थी पर अभी बढ़ गई है या फिर इनका फॉर्म चेंज हो चुका है। देखते हैं कैसे। Separatist movements based on ethnic and religious identities are rising again in northeastern states and erstwhile Jammu and Kashmir after Citizenship Amendment Bill and removal of Article 370 respectively. So again, I'm signifying कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपने देखा होगा आसाम के अंदर बहुत भारी भरकम प्रोटेस्ट हुए थे एंड देयर वाज अ फियर इन गवर्नमेंट कि ये कहीं स्पाइरल आउट ना हो जाए। और वो एक आइडेंटिटी बेस्ड मूवमेंट है। आप असम अकॉर्ड पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। इट्स असमीज पीपल आइडेंटिटी विच इज़ ड्राइविंग दैट मूवमेंट। एंड जम्मू कश्मीर का तो हम सब जानते ही हैं, 370 के बाद से साल भर नेट बन रहा है एंड वी स्टिल हैव नो कंप्लीट पीस इन दैट रीजन। आप सुनते रहे होंगे, कभी किसी पॉलिटिकल वर्कर को मार दिया, कभी किसी रिपोर्टर को मार दिया। सो इट्स अ कंटिन्यू प्रोसेस। These movements are trying to contest Indian state through violent means. Again, headline, you can use it in any internal security ऐसे कि ये challenges हमारे इंडिया को, उसकी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, उसके इंस्टीट्यूशंस को टॉपल करना चाहते हैं। The left-wing extremist movement, which was widely believed to be on a decline, has recently cost life of over 24 CRPF personnel. Again, the recent incident, I've highlighted it. So it establishes the context under which the internal security discussion is going on. Described by a former Prime Minister as the biggest internal security threat to India, the thorn of Naxal movement is still engaged in struggle to overthrow the democratic structure of India. ये मेरी बहुत ही फेवरेट लाइन है रिलेटेड टू नक्सलिज्म। मेरे पास अगर इंटरनल सिक्योरिटी जहाँ पे मुझे नक्सलिज्म डिस्कस करना है, फिर जहाँ पे भी मुझे नक्सलिज्म का टॉपिक दिख गया, ये लाइन मैं ज़रूर डालता हूँ बिकॉज इट एस्टैब्लिशेस क्रेडिबिलिटी इन योर ऐसे। एक प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ मतलब गवर्नमेंट, ये बता रहा है कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2009 में आई थिंक ये कहा था एक पब्लिक स्पीच में कि नक्सलिज्म इज़ अ वेरी बिग थ्रेट टू इंडियन सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी। सो इट एस्टैब्लिशेस क्रेडिबिलिटी इन योर ऐसे। इसको खुल के यूज़ कीजिए जहाँ पे भी नक्सलिज्म का मुद्दा है या फिर आपको नक्सलिज्म के बारे में डिस्कस करना हो किसी ऐसे में, यूज़ दिस लाइन। Again, let's move to the next paragraph. I'm changing paragraph to move from these movements to different kind of threats. Additionally, India is also facing unprecedented strain on its social harmony. Again, अब मैं communalism के ऊपर आऊँगा. The feeling of communalism and polarization is taking shape in a significant portion of population, which might result in widespread violence and riots. अब मैं चाहता तो यहाँ पे दिल्ली राइट्स का भी लिख सकता था, एग्जाम्पल देके कि फॉर एग्जाम्पल दिल्ली राइट्स इन 2020, बट मुझे पता था कि स्पेस इतना नहीं है, मुझे कैसे भी करके ऐसे खत्म करना है, तो दैट्स व्हाई आई डिडंट। आप चाहें तो कहीं और पे स्क्वीज करके यहाँ पे दिल्ली राइट्स का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। मुझे ये ज़्यादा ज़रूरी लगा एग्जाम्पल देना, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लाइन का यूज़ कर लिया। Depends upon totally upon you. There are also issues of smuggling and arms and narcotics and illegal immigration, which are not only breaching the international borders but are also aggravating its security situation. तो बॉर्डर से जो भी आर्म्स या नार्कोटिक्स आते हैं वो सब फंडिंग इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए यूज़ होती है, आप समझ रहे हैं। बिकॉज दीज आर द मीन्स जहाँ से टेररिस्ट अपनी मनी, समझ रहे हैं ना आप, बनाते हैं। नार्कोटिक्स इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फॉर इंडियन सिक्योरिटी। इलीगल इमिग्रेशन, NRC, CAA जिसके बारे में चर्चा चल रही है, गवर्नमेंट बहुत विजिलेंट है। इट्स ऑल्सो एन इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट बिकॉज वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर क्रॉसिंग अ बॉर्डर एंड व्हाट देयर इंटेंशंस आर। सो दीज आर द थ्रेट्स। ये नेगेटिव हमने पूरा इस्टेब्लिश कर दिया है जैसा कि हमने हमारी लिस्ट के अंदर सोचा था। 2 चीज़ें मैं नहीं कर पाया, साइबर अटैक्स एंड होम ग्रोन टेररिज्म, क्योंकि जगह नहीं बची थी। अगर आप इनको और किसी तरह से स्क्वीज करके इसको इंक्लूड करना चाहे तो कर लें, बट एज आई टोल्ड यू 4 से 6 है, बेसिकली 2-4 इंक्लूड कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है ये भी ज़रूरी है डालना तो आप डाल सकते हैं। मुझे भी लग रहा है डालना चाहिए था पर जगह नहीं थी, सो दैट्स व्हाई आई लेफ्ट दीज 2, बट नो प्रॉब्लम, ऐसे स्टिल complete. So now we move on to the solution part. The above mentioned challenges are a sobering reminder that maintaining internal security of India in the coming decades is a monumental task. ये भी एक generic statement है, just to establish ट्रांजिशन। अब हम प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि देखिए ये प्रॉब्लम है और इनको सही करना पड़ेगा। आप इसको और किसी भी तरह के स्टेटमेंट में दे सकते हैं कि द अबव मेंशन प्रॉब्लम्स रिक्वायर फर्दर सॉल्यूशंस, या फिर आप
इस तरह से दे सकते हैं, दीज आर द मेजर चैलेंजेस विच इंडिया मस्ट फिक्स इफ इट वांट्स टू सिक्योर टोटल पीस। तो उसके बाद आप डिस्कस कर सकते हैं कि सॉल्यूशन धीरे धीरे, बट विद इफेक्टिव पॉलिसी मेजर्स एंड वेल एग्जीक्यूटेड प्लानिंग कैन गो अ लॉन्ग वे। अगेन ए जेनरिक स्टेटमेंट, मैं अक्सर डालता हूँ इस तरह के स्टेटमेंट बिफोर इन सोल्यूशन लाइक दीज, और या फिर आप लिख सकते हैं द नीड ऑफ द आवर आर रिफॉर्म्स इन द XXX, जो भी आपका टॉपिक है, फॉर इंस्टेंस पुलिस रिफॉर्म्स या फिर इकोनॉमिकल चेंजेस, तो वो डाल सकते हैं। या फिर बहुत सारे स्टेटमेंट जो आप इस तरह से सॉल्यूशन की तरह, जेनरिक स्टेटमेंट जो कहीं पे भी घुसा सकते हैं आप। नीड ऑफ द आवर आर द रिफॉर्म्स विच माइट चेंज द शेप ऑफ इंडिया, या फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क एट हैंड राइट नाउ आर टू हाउ टू रिमूव और फिक्स दीज हर्डल्स, इस तरह के स्टेटमेंट आप डाल सकते हैं। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने सॉल्यूशंस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इंडिया नीड्स टू डीपन इट्स डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर इन सेपरेटिस्ट एरियाज। अगेन जैसा कि हमने सॉल्यूशन में बताया था, वो पॉइंट धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे डाल देना है। In areas, the dividing forces thrive on people's support, but once they can get their voice heard via democratic means, the separatists will lose significance. अब इस लाइन का मतलब यही है, लोगों को दबा के और उनकी सपोर्ट के ऊपर सेपरेटिस्ट आगे बढ़ते हैं। वो लोगों को डरा के रखते हैं, इनसिक्योर करके रखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इज अगेंस्ट यू, इट विल टेक योर राइट्स अवे, इट विल किल योर चिल्ड्रंस। वंस डेमोक्रेसी हैपन्स, आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत बड़ा रेड कॉरिडोर था, बट इट्स श्रिंकिंग वाइडली नाउ बिकॉज डेमोक्रेसी इज टेकिंग रूट्स। लोगों को ताकत मिल रही है अपनी आवाज़ उठाने की, तो अपने आप इनका असर कम हो जाता है चीज़ों का। Another issue India needs to focus upon is Naxalism. It should double down on violent extremists with all its might and win support of the people. Again, the same thing happening here. What जो मैं जम्मू कश्मीर के solution में बताया था, similar solution है। Also, the challenge of communalism can be tackled with uniting India's from fragmented population, divided on caste, religious, regional lines. देखिए इंडिया की ये कोई बहुत अप्रत्यक्ष बात नहीं है, सबको पता है इंडिया के अंदर छोटे छोटे सेक्ट्स बने हुए हैं, कोई रीजनल लाइंस पे है। महाराष्ट्र के अंदर एक मूवमेंट है जो रीजनल लाइंस पे चलता है, वैसे ही साउथ के अंदर आपको बहुत से आइडेंटिटी बेस्ड ग्रुप दिख जाएंगे। तो जब तक ये सेपरेशन रहेगा, एक सेंस ऑफ यूनिटी नहीं बन पाएगी, और सेंस ऑफ यूनिटी तभी बन पाएगी जब ये लाइंस ब्लर होंगी आपस में, इंक्लूजन होगा एक दूसरे में। सो ये लाइन मैंने यहाँ पे डाल दी है। द नीड ऑफ द आवर आर लीडर्स हु इंस्पायर द गुड इन पीपल and be considerate to one another. The challenges of cross-border smuggling can be handled by strengthening its border forces like BSF, SSB, ITBP. Again, a standard solution. You don't need to be out of the world for this. With the above policy measures, it's likely that India can tackle its major internal security threats. Solution खत्म हो गया एक पूरा पैरा में, हमारा काम खत्म हो गया। अब हमें कुछ नहीं, एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन देना है। एज आई टोल्ड यू, बज़वर्ड क्या लिखे थे हमने, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इफेक्टिव पीस एंड स्टेबिलिटी। तो मैंने पीस एंड स्टेबिलिटी के ऊपर कर दिया। इंटरनल पीस एंड स्टेबिलिटी आर द फाउंडेशन विच ईदर मेक्स और ब्रेक्स अ नेशन. If India wants to become a flourishing democracy, an economic giant, and a benefactor to its people, it must address the emerging challenges to its internal security that pose a serious threat to its forthcoming ambitions. आप इसकी जगह समझिए, आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, फिर आप ऐसे इंग्लिश नहीं लिखना चाहते, आप एग्जाम्पल से शुरू कर सकते हैं। जैसे अरब स्प्रिंग अगर आपने सुना हो, was a movement which destabilized many Arab nations like Syria and Jordan, जहाँ पे बहुत तख्ता पलट हुआ, गवर्नमेंट का चेंज हुआ था। तो आप एग्जाम्पल से भी स्टार्ट कर सकते हैं दैट इंटरनल सिक्योरिटी कैन डिस्टेबलाइज अ नेशन, और एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, अफगानिस्तान एंड सीरिया, एंड सच थिंग्स शुड नॉट कम टू इंडियन डोर्स. सो to stay away from these kind of problems, India must figure out a way to tackle its internal security challenges. ऐसे करके भी आप ऐसे ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हुआ ऐसे, और आई होप ये वीडियो आपके लिए होपफुल रही होगी। एक एडिशनल चीज़ और ऐड करना चाहता था मैं, आई हैव कंपाइल्ड मैनी स्टैट्स एंड पॉइंट्स फ्रॉम मैनी एडिटोरियल्स। मैं पढ़ता रहता हूँ एडिटोरियल्स, तो उसके अंदर बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो अपने काम के हैं ऐसे के लिए। मैंने उनको एक सिंगल PDF में कंपाइल कर लिया है, एंड आई एम पुटिंग दैट इन माई टेलीग्राम ग्रुप, आप वहाँ से ले लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस हाउ टू राइट एडवांस एसेज, मतलब जो पिछली वीडियो थी बेसिक वीडियोस अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर, और कैसे एक अच्छा ऐसे लिखा जा सकता है, उसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। एंड आई टेल यू सम फ्यू सिंपल टेक्निक्स जो आपके ऐसे को और अच्छा कर सकती हैं।